और इसका कारण एक श्राप। श्राप? किसका शाप और कैसा शाप? वो श्राप जो देव ऋषि नारद ने श्री हरि को दिया था। देवर्षि तो श्री हरि के अर्थात प्रभु श्री राम के भक्त हैं। भला वो ऐसा शाप कैसे दे सकते हैं जिससे प्रभु और माता सीता एक दूसरे से बिछड़ने पर विवश हो जाएं? मैं बताता हूं हनुमान जी। एक बार देवऋषि नारद को इस बात का अहंकार हो गया कि वो मोह माया के बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं। जहां जाते थे बस इसी बात का बखान करते थे। नारायण नारायण। प्रभु, वैकुंठ के निकट जो दिव्य नगरी का निर्माण किया है वो तो अत्यंत भव्य है। प्रिय, मेरे विचार से उस दिव्य नगरी में भक्त नारद को ना प्रभु ना, नारद मोह माया के पैर में नहीं पड़ने वाला। आप ऐसी दया दृष्टि अपने किसी ऐसे भक्त पर कीजिए जो अभी भी माया के कुचक्र में ही पड़ा हो। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, मैं आपके इस मोह माया रहित विचार से अत्यंत प्रभावित हूं, किंतु वैकुंठ से जाते समय उस नवीन दिव्य माया नगरी को देख उसके आकर्षण में मत पड़ जाइएगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए प्रभु। नारद को अब कुछ नहीं लुभा सकता, क्योंकि नारद तो मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। नारायण नारायण। सुमंत्र जी, फिर क्या हुआ? देवर्षि नारद के अहंकार ने उनके द्वारा दिए जाने वाले शाप का रूप कैसे ले लिया? वैकुंठ से जाते समय देवऋषि नारद के साथ जो कुछ भी हुआ ये उसी का परिणाम है। देवऋषि नारद को इस बात का विश्वास था कि नवीन नगरी पर उनकी दृष्टि भी नहीं पड़ेगी, किंतु वो तो उसी में प्रविष्ट कर गए। किसी भी अवस्था में मोहित नहीं होऊंगा मैं। इस नगरी को देखे बिना ही आगे बढ़ जाऊंगा। नारायण नारायण। इस नगरी की सुंदरता नहीं लुभा सकती मुझे। वैकुंठ से जाते समय उस नवीन दिव्य माया नगरी को देख उसके आकर्षण में मत पड़ जाइएगा। यदि एक दृष्टि इस नगरी पर पड़ भी गई तो मैं इससे मोहित थोड़ी ना हो जाऊंगा। मोह माया से तो कितना ऊपर हूं मैं। कल तो आप अपने जीवन साथी का चुनाव कर ही लेंगी देवी। कौन है ये? मोह माया नहीं, उत्सुकता मात्र है ये। राजकुमारी जी, कुछ सोचा है आपने कि कल स्वयंवर में आप किसे चुनेंगी? राजा को चुनेंगी या किसी योद्धा को? किसी देवता को चुनेंगी या किसी ऋषि को?
विश्व मोहिनी तो उन्हें ही चुनेंगी जो प्रभु श्री हरि जैसे होंगे, जिनका मुख श्री हरि जैसा होगा, जिनका रूप श्री हरि जैसा होगा। अपने आप को मोह माया से ऊपर समझने वाले देव ऋषि नारद दिव्य नगरी की राजकुमारी विश्व मोहिनी के मोह पास में फंसी गए। फिर क्या हुआ? सुंदर राजकुमारी के मोह में आए हुए नारद जी ने राजकुमारी विश्व मोहिनी से विवाह रचाने के विचार से उसके स्वयंवर में जाने का निर्णय ले ही लिया। उस समय उनको राजकुमारी के शब्द स्मरण हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि वो उसी को वर चुनेंगी जो श्री हरि के जैसा होगा। तो उसी पल नारद जी श्री हरि के पास लौट गए। विश्व मोहिनी तो उन्हें ही चुनेंगी जो प्रभु श्री हरि जैसे होंगे, जिनका मुख श्री हरि जैसा होगा। हरिमुख, हरिमुख, हरिमुख। आप कहाँ खोए हुए हैं देवर्षि नारद? प्रणाम प्रभु। हे प्रभु विष्णु, हे प्रभु नारायण, हे श्री हरि, मुझ पर कृपा करें प्रभु, मुझे हरि मुख प्रदान करें। मैं विश्व मोहिनी से विवाह करने का इच्छुक हूं प्रभु। तथास्तु। अब जब आप स्वयंवर में पहुंचेंगे तो आपको हरिमुख प्राप्त हो जाएगा। सच्चे प्रभु। नारायण नारायण। जब प्रभु श्री हरि ने उन्हें हरिमुख देने का वरदान दे ही दिया तो फिर नारद जी ने उन्हें शाप क्यों दिया? क्योंकि प्रभु के वरदान के पीछे एक प्रयोजन था नारद जी को सीख देने का। इसलिए वो वरदान वैसे फलित नहीं हुआ जैसा नारद जी ने सोचा था। ये कौन सा स्वांग रचा है इन्होंने? हमसे तो भिन्न लग रहे हैं ये। जब मुझे हरिमुख प्राप्त होने का वरदान प्राप्त है तो फिर किस बात की चिंता। नारायण नारायण। प्रतीत होता है इन सभी को मेरे हरिमुख को देखकर ईर्ष्या हो रही है, इसलिए ऐसे देख रहे हैं मुझे। वानर मुख क्यों था उनका? क्योंकि वानर के लिए दूसरा शब्द है श्री हरि। ये बात नारद जी वरदान मांगते समय भूल गए थे। तो राजकुमारी जब स्वयंवर के लिए पधारी कदाचित राजकुमारी की दृष्टि उचित प्रकार से मुझ पर नहीं पड़ी। राजकुमारी, आप एक बार अपनी दृष्टि को केंद्रित कर मुझे देखिए। मैं वैसा ही हूं जैसे वर की इच्छा आपने की है। आप मेरे हरिमुख का तिरस्कार कैसे कर सकती हैं? आपका तो मात्र मुख ही नहीं, समस्त क्रियाकलाप भी वानरों जैसे हैं।
इस वानर को भीतर प्रवेश किसने करने दिया? हरिमुख अर्थात वानर मुख है इनका। हरि वानर। प्रभु श्री हरि की, 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 प्रभु श्री हरि की। आपने मेरा अपमान किया है प्रभु। मैं आपको शाप देता हूँ। आपके नर अवतार में, आपके प्रत्येक कार्य में आपको मुझ जैसे वानर की सहायता चाहिए होगी। और जिस प्रकार आपने मुझे दुख दिया है ना प्रभु, ठीक उसी प्रकार पत्नी के पिछों का दुख आपको भी झेलना होगा। उसी श्राप के कारण आज माता सीता को प्रभु श्री राम से विलग होना पड़ रहा है। सुमंत्र जी, नियति है तो भी मैं माता को वन में एकाकी कैसे छोड़ सकता हूँ? हनुमान जी, नियति ने इस घटनाक्रम के साथ उस स्थान को भी नियत कर रखा है जहां माता सीता को शरण प्राप्त होगी। वहां अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। लक्ष्मण भैया, माता को यहाँ तक लाकर आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब आप लौट जाइए और प्रभु से कहिए कि यदि मैं माता को अयोध्या नहीं ला सकता तो वो इस पुत्र को इतनी अनुमति ही दे दें कि मैं तब तक उनका ध्यान रख सकूं जब तक उनको कहीं शरण की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु तो स्वयं यही चाहेंगे। वनवास में भी उन्होंने कभी माता को एकाकी नहीं छोड़ा था। हम दोनों भ्राताओं में से सदैव कोई ना कोई उनके साथ अवश्य रहता था, सिवाय उस दिन के जब रावण ने छल से मुझे और भैया को माता से दूर कर दिया था। भैया लक्ष्मण, तब आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं शीघ्र माता को ढूंढ सकूं। हनुमान जी, भाभी माँ का ध्यान रखिएगा।